नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल का दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में हमको एक बाउंस देखने को मिला और उसके बाद में हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन में एम पैटर्न में सेलिंग देखने को मिला था। ज़्यादातर क्या होता है कि एक अगर कंटिन्यूसन सेलिंग आता है उसके बाद में अगर फ्लैट या तो पॉजिटिव ओपन होता है तो मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है और सेकंड हाफ में वहाँ पे फिर से शॉर्ट होता है। और कल फ्राइडे था तो यहाँ पे जिनको प्रॉफिट था वो यहाँ पे कैरी करके नहीं गए क्योंकि उनको डर रहता है कि शायद कुछ न्यूज़ आ जाए और मंडे फिर से गैप डाउन हो जाए, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आई और फ्रेश शॉर्ट भी बना। उसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे एम पैटर्न बना। जो हमारा साइलेंसिंग इंडिकेटर है ये हमारा मेक और ब्रेक रहता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे नहीं जा सका और यहाँ पे हमने 2 बार निफ्टी में पुट लिया था, वो भी काफ़ी अच्छा सा प्रॉफिट मिला, करीबन 60 टू 70 पॉइंट यहाँ पे बाइंग में प्रॉफिट मिला था। और मेरे पास था 44,800 का कॉल शॉर्ट था जो 350 था, क्लोज हुआ है कुछ 220 के आसपास। तो कल ऑप्शन सेलिंग एंड बाइंग दोनों में कल अच्छा सा ट्रेड मिला था। अब यहाँ पे हमें देखना है कि मंडे जब ओपनिंग होता है तो यहाँ से क्या कंटिन्यू गिरावट आ रही है या तो फिर हम यहाँ से ही सपोर्ट लेके बाउंस कर देते हैं, वो हमें यहाँ पे डेली चार्ट में समझना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर कल के स्टॉक्स की बात करें तो कल जो यहाँ पे हमने स्टॉक्स डिस्कस किया था वो था फर्स्ट वाला था, यहाँ पे एक मिनट में चेंज कर देता हूँ। ओके, अदानी में यहाँ पे क्या था कि ये लेवल के नीचे यहाँ पे शॉर्ट में देख रहा था क्योंकि बार बार यहाँ पे ये रिजेक्शन हो रहा था, पर जो मेरा एक्टिवेशन था वो थोड़ा यहाँ पे दूर था 66 के आसपास, तो वहाँ पे हमें कोई ऐसा ट्रेड नहीं मिला। पर जो सबसे अच्छा था मैंने आपके साथ भी शेयर किया था, लालपात था, फिर यहाँ पे रिलायंस का था कि यहाँ पे रिजेक्शन आएगा 85 के आसपास और यहाँ पे मेरा एसएल हिट होने के बाद में ये एक स्टॉक था। उसमें मैंने गलती क्या किया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जब फर्स्ट रिजेक्शन हुआ था तब मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि वापस जब ये लेवल के नीचे सस्टेन करता है तब हम शॉर्ट करेंगे, तो एक्टिव तो हुआ पर वापस से यहाँ पे जब गया रिविजिट करने ये लेवल तब हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। यहाँ पे गलती वो थी। शॉर्ट आइडियल होता कि अगर ये वेट होने के बाद में मैं फिर से ये लेवल को शॉर्ट करता तो यहाँ पे एक अच्छा सा 8-9 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिलता। मेरा यहाँ पे जो टारगेट था वो भी यही था 947, पर पहले हिट हुआ और उसके बाद में यहाँ पे ये टारगेट हिट हुआ था। तो ये 3-4 स्टॉक थे, कल काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे ट्रेडिंग का यहाँ पे मूव देखने को मिला था। तो डेली चार्ट में देखेंगे तो जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये 2 ट्रेंड लाइन बना हुआ है। ये फर्स्ट है जो हमें 2 पॉइंट से हमने कनेक्ट किया है, सेकंड हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो इसको अगर कनेक्ट करता हूँ तो ये जो हमारा सपोर्ट बनता है यहाँ पे तो वो आएगा 19,585, 587 एक हमारा सपोर्ट बनेगा। ये हाई है जो यहाँ पे वो एक 584 है, तो यहाँ हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से डाउ जोन्स क्लोज हुआ है और गिफ्ट निफ्टी हमारा 60 पॉइंट माइनस दिखाई दे रहा है, पॉसिबल है कि हम यहाँ पे मंडे इस लेवल के आसपास आके एक बाउंस दे, क्योंकि हम कंटिन्यू 4 दिन से गिर रहे हैं और जहाँ से गिरावट आई है वहाँ से देखेंगे तो एक बाउंस बनता है। नेक्स्ट वीक मंथली एक्सपायरी भी है, तो पॉसिबल है कि हम यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट करें और फिर से जब यहाँ पे रिजेक्शन आएगा ये लेवल के बाद में, यहाँ पे जो लो है वो है 878, तो 878 के बाद में फिर से अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा लंबा टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का देखेंगे तो यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन है जहाँ पे ये एक सपोर्ट का काम करेगा। हमारा जो सपोर्ट था वो था यहाँ पे 474, बट 548 से ही हमने रिजेक्शन लिया है। जो कैंडल बना हुआ है इसमें 2 तरीके से ट्रेड हो सकता है। एक तो अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, ये प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो कंटिन्यूएशन हो सकता है। सेकंड है कि हम अगर गैप अप ओपन होते हैं 750 के ऊपर और सस्टेन करता है तो जिस हिसाब से ये बड़ा रेड कैंडल है एक्सपेक्ट कर सकते हो बड़ा यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बन सकता है 285 तक के लिए। ऑप्शन चेन में देखेंगे तो हमें वहाँ पे काफ़ी अभी भी 45,000 के पुट में हमें OI देखने को मिल रहा है, तो हमारा ओपनिंग डिसाइड करेगा कि हम 285 जाएंगे या फिर हम 44,178 जाएंगे। फिर निफ्टी का जहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास में ही है, इसका जो सपोर्ट है वो 660 के आसपास है,
क्लोज हुआ है 732, 660 को होल्ड करता है तो एक बाउंस मिलेगा जो आपको 800 तक लेके जाएगा। वहाँ से जब रिजेक्शन आएगा तब हमारा नीचे टारगेट ओपन होगा 426 तक के लिए। ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो जो ऑप्शन का डेटा है अभी भी देखेंगे तो 19800 पे हमें हाईएस्ट ओआई यानी कि होल्डिंग दिख रहा है इन द मनी वाला। जो एट द मनी है 64, सेकंड है हमारा 54 और फिर है 19600 का भी है 57। पर अभी ये लोग होल्ड करके गए, यहाँ पे इनको है कि अगर गैप अप ओपन हो जाता है या तो फ्लैट तो यहाँ पे थोड़ा उनको प्रीमियम डीके मिलेगा। पर गैप डाउन ओपन होता है तो पहले ये जो होल्ड करके गए हैं 800 वाले, 900 एंड 20,000, ये लोग यहाँ पे प्रेशर बनाएंगे जो आपको इजीली 600 एंड 584 जाता हुआ दिखेगा। ये पहले पैनिक, और जब भी बाउंस आना है और बॉटम बनाना है एक पैनिक आना ज़रूरी है। अभी तक वो पैनिक आया नहीं है। स्टार्टिंग में ही जब पैनिक आ जाएगा तो हमें एक अच्छा सा मुनाफा मिल सकता है, तो वो ध्यान में रखना। पैनिक के बाद में हमें यहाँ पे बाय करना है। ऊपर की साइड देखेंगे तो हमें यहाँ पे देखना है कि इन द मनी इतना शॉर्ट नहीं हुआ है। जितना इन द मनी अभी पुट में होल्ड है उतना इन द मनी कॉल में शॉर्ट नहीं है। अगर यही यहाँ पे 54 लाख होता तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं हम यहाँ पे शॉर्ट करके जा सकते हैं। पर अभी हमें एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस डेटा। तो ध्यान में क्या रखना है आपको, 19800 का पुट। और बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का डेटा जो मैं बात कर रहा था कि 45,000 पे, 45,000 पे अभी भी 14 लाख ओपन है, 45,200 पे 10 लाख ओपन है। तो जिस हिसाब से हमने चार्ट में भी देखा 45 to 85 एंड नीचे में दे 45,000, ये दो स्ट्राइक आपको ध्यान में रखना है मंडे के लिए। और जो डीप आएगा उसमें आपको ध्यान में रखना है कि अगर पैनिक आया तो 185 मिलता है तो डेफिनेटली बाय करना 44 185। पहला आपका जो यहाँ पे टारगेट है 470 है, वहाँ पे भी ध्यान में रखना है कि क्या यहाँ से रिवर्सल होता है या फिर 185। मेरा यहाँ पे ये है कि अगर पैनिक आया फर्स्ट 30 मिनट्स में तो वो 470 को ब्रेक क्विकली करके 185 लो लगा के बाउंस कर देगा, तो उस टाइम हमें वहाँ पे बाय करना है। फिर निफ्टी में 19600 एक सपोर्ट है, जो हमने देखा कि 660 के आसपास एक सपोर्ट बनता है। और इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको डीप इन द मनी इतना होल्ड नहीं दिख रहा है जितना आपको एट द मनी या तो फिर आउट ऑफ मनी दिख रहा है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे 19600 का सपोर्ट और 19800 का यहाँ पे पुट। यहाँ पे इंक्रीज होता है तो बाउंस आएगा, अगर जब फॉल आता है यहाँ पे यही लेवल पे होल्ड करता है यानी 14-15 लाख ही है तो भी नीचे से क्विकली एक बाउंस करेगा। नीचे में हमारे पास जो सपोर्ट अगर देखें तो यहाँ पे 19600 है और एट द मनी जो ओआई है, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि क्या यहाँ पे 19600 पे फर्दर ओआई इंक्रीज होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो इसी लेवल से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वापस चलते हैं चार्ट पे। तो जैसा मैंने अभी बताया कि ग्लोबल में डाउ जोन्स 106 पॉइंट डाउन है। बाकी सब चीज़ में देखें तो डॉलर इंडेक्स ने क्रॉस कर दिया है 105, इसका जो लेवल है 106 है। नेक्स्ट इसमें 4.436 है, ये ब्रेकआउट है। क्रूड हाई लगा के वापस आया हुआ है, ये जो हाई था यहाँ पे हमारा डिस्कशन था 96 के ऊपर 98 99 जा सकता है, पर अब यहाँ से जो ब्रेकडाउन आया है पॉसिबल वापस 89 को यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करेगा, जिस हिसाब से ये पैटर्न बना रहा है। USD INR वहाँ पे भी अभी हमको एक सेलिंग देखने को मिला, ये जो हाई था अब नेक्स्ट आपको तभी मिलेगा जब ये हाई निकलेगा, तब तक यहाँ पे कोई फ्रेश मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया विक्स बिलो 11, यहाँ पे मैं 15 मिनट कर देता हूँ इंट्राडे चार्ट। तो इंट्राडे चार्ट में यहाँ पे देखें तो जो हमारा यहाँ पे नीचे सपोर्ट है वो सपोर्ट इस लेवल के आसपास है 185 के आसपास। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि गैप डाउन जो पहला आएगा ना तो इसमें पॉसिबल है कि यहाँ पे एक अट्रैक्ट करके फिर यहाँ पे ऐसे लो लगा के इस लेवल पे आएगा, यहाँ पे ये लेवल आएगा, तब हमें यहाँ पे बाइंग आपका इस लेवल के आसपास होना चाहिए, जो 560 से लेके 585 के बीच में कोई भी जो पैनिक, क्योंकि क्यों मैं नीचे का लेवल दे रहा हूँ, क्योंकि पैनिक में क्या होता है कई बार 10-15 पॉइंट ज़्यादा गिर जाता है या तो फिर 10 पॉइंट पहले ही वो रिवर्सल कर जाता है। तो वो ध्यान में आपको रखना है कि गैप डाउन अगर ओपन होता है, अभी जो क्लोज है 684 है,
मानो कि 50 पॉइंट नीचे हुआ 630, तो ये जो क्विक फॉल आएगा उसके बाद में आपको यहाँ पे एंटर करना है, और यहाँ पे जब कंसोलिडेशन करे आए तो तब आप बाय भी कर सकते हो 720 के ऊपर। फिर आपका टारगेट 793 एंड 880 होना चाहिए। और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है तो छोड़ देना इसको, हमारा लेवल इसी जगह पे बाइंग होना चाहिए। बैंक निफ्टी फर्स्ट इसका टारगेट बहुत ही नज़दीक है, तो मानो कि अगर हम यहाँ पे इस लेवल पे ही यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस आएगा, फिर से जब ये लेवल ब्रेक करेगा ना 470, तब आप शॉर्ट करोगे तो आपको जो पुट में पैसा बनेगा बहुत ही फास्ट पैसा बनेगा इस टाइम पे जब यहाँ पे गिरावट आएगी। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में यहाँ पे ऊपर जाता है तो उसको छोड़ देना, क्योंकि हमें कंफर्मेशन चाहिए इस लेवल के ऊपर डब्ल्यू का, तभी हमें यहाँ पे एंटर करना है, नहीं तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बाय नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद जब ये निकलता है तब हम बाय करेंगे। फिर हमारा टारगेट 45,000 एंड 45,200 हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। फिर निफ्टी में भी सिमिलर एज बैंक निफ्टी 675 एक हमारा सपोर्ट है। इस लेवल के आसपास हमें कोई भी बुलिश कैंडल मिलता है गैप डाउन के बाद में, तब हम यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद एंटर करेंगे। इसमें और बैंक निफ्टी में फ़र्क क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न चाहिए, यानी कि यहाँ से समझो कि इस लेवल पे हम खुले, यहाँ पे एक बनाया, ऐसे करके वापस आया, फिर जो लो है प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तब ये आपका डब्ल्यू कंफर्मेशन होगा, तब हमारा ये टारगेट होगा 800 के, तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये लेवल के बाद में यहाँ पे क्लियर मिलेगा जब डब्ल्यू बनेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।